Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Dr. Faisal Arshad from Kamal Laboratories. Dear students and respected homeopaths, आज के लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों के साथ ट्यूबरक्लोसिस यानी तपेदिक या टीबी के हवाले से डिस्कस करना चाहूँगा। टीबी एक इंतहाई कॉमन रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है जो कि स्पेशली अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर मिलता है और ख़ुसूसी तौर पे पाकिस्तान में टीबी जो है अभी भी काफ़ी कॉमन डिजीज़ है। टीबी एक बैक्टीरिया के ज़रिए फैलती है और इसके बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइकोबैक्टीरियम की और भी स्पीशीज़ हैं लेकिन टीबी जो है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के ज़रिए पैदा होती है। ये बैक्टीरिया इंसानी जिस्म के अंदर सांस और छींक के ज़रिए पैदा होता है। खांसी करता है या छींक करता है तो उसकी छींक के ज़रिए या खांसी के ज़रिए ये बैक्टीरिया किसी हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इसके ट्रांसफ़र होने में कुछ प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं, यानी कि टीबी का बैक्टीरिया हर किसी के अंदर ट्रांसफ़र ईजिली नहीं हो सकता। पेशेंट के ज़रिए ये सिर्फ उन मरीज़ों के अंदर मुंतकिल होगा जो कि ऑलरेडी वीक हैं या जिनका मदाफ़ियाती निज़ाम कमज़ोर है और जिनकी उम्र 10 साल से कम है या 60 साल से ऊपर के जो बुज़ुर्ग हैं। इन दोनों एक्सट्रीम्स ऑफ लाइफ के अंदर और प्लस अगर एक बंदा ऑलरेडी वीक है तो उसके अंदर टीबी के बैक्टीरिया को कैच करने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि एडल्ट लाइफ के अंदर जो है इंसान का इम्यून सिस्टम अच्छा होता है, स्ट्रांग होता है, तो टीबी के डेवलप होने के चांसेस कम होते हैं। अब एक दफ़ा टीबी का बैक्टीरिया जिस्म के अंदर दाखिल हो जाए तो ये बैक्टीरिया लंग्स के अंदर जाके वुंड्स या ज़ख्म पैदा करता है। ज़ख्म मैं एक बड़ी आम सी टर्म ले रहा हूँ, अगर आप थोड़ा सा पैथोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो पैथोलॉजी के अंदर हम इसको क्रोनिक इन्फ्लामेशन बोलते हैं, यानी कि फेफड़ों की सोजिश पैदा करता है टीबी का बैक्टीरिया, जिसको पैथोलॉजिकली जो है ग्रेन्युलोमा कहा जाता है अगर इसकी प्रॉपर टर्म को देखा जाए तो। और यही टीबी का बैक्टीरिया लंग्स के अंदर स्पॉट्स पैदा कर देता है, यानी कि इसके अंदर ऑफ वाइट या धब्बे पड़ना शुरू हो जाते हैं। फेफड़ों के चेस्ट एक्सरे के अंदर ये धब्बे क्लियरली देखे जा सकते हैं और इन धब्बों को हम केजियस नेक्रोसिस बोलते हैं, यानी कि इन तमाम एरियाज के अंदर जो है लंग्स के अंदर सेल्स की डेथ हो चुकी होती है। ये मैंने आपको थोड़ा सा टीबी के ट्रांसमिशन के हवाले से और उसकी पैथोलॉजी के हवाले से ब्रीफ किया। अब मैं नेक्स्ट आपको बताता हूँ कि टीबी की अलामात क्या होती हैं। तो टीबी के अंदर हमें 3-4 बेसिक चीज़ें देखने को मिलती हैं। नंबर 1 बुखार, और बुखार वो जो एटलीस्ट 3 हफ्ते से ज़्यादा प्रिवेल करे। फिर इसी तरह खांसी मिलती है हमें टीबी में, और खांसी भी वो जो 3 हफ्ते से ज़्यादा रहती है। और टीबी के अंदर जो खांसी है वो प्रोडक्टिव कफ होती है, यानी कि रेशे वाली खांसी होती है। तीसरी जो इम्पोर्टेंट अलामत है इसके अंदर वो नाइट स्वेटिंग है, यानी कि मरीज रात को सोते हुए उसके जिस्म के ऊपर बहुत ज़्यादा पसीना आता है, और चाहे सर्दी का मौसम हो या गर्मी का मौसम हो उसका जिस्म पसीने से भीग जाता है। और जो चौथी एक और जो इम्पोर्टेंट अलामत है वो है वेट लॉस, अनड्यू वेट लॉस, यानी कि बगैर किसी वजह के वजन का गिरना। तो अगर किसी भी शख्स के अंदर ये 4 अलामात इकट्ठी मिले तो ऐसे शख्स को टीबी का टेस्ट लाजमी करवा लेना चाहिए। अब मैं अगली स्टेज के ऊपर आता हूँ, यानी कि टीबी के जो है टेस्ट के हवाले से। तो टीबी की जो लेबोरेटरी डायग्नोसिस है वो बुनियादी तौर पे हम उसमें 2 टेस्ट करते हैं जो कि टीबी के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड माने जाते हैं। नंबर 1 वी हैव स्पूटम, और हम स्पूटम यानी बलगम के टेस्ट को बोलते हैं स्पूटम फॉर AFB। AFB स्टैंड्स फॉर एसिड फास्ट बैसिलाई। लेबोरेटरी की टर्म्स के अंदर हम माइकोबैक्टीरियम टीबी को AFB बोलते हैं। तो स्पूटम फॉर AFB टेस्ट करेंगे हम, अगर ये पॉजिटिव आ जाए तो इट मीन्स कि हमें बलगम के अंदर टीबी का बैक्टीरिया मिल गया, तो इससे क्लियर हो जाता है कि मरीज को टीबी है। दूसरा जो हम इसके अंदर टेस्ट करते हैं दैट इज चेस्ट एक्सरे। तो चेस्ट एक्सरे के अंदर जो है हमें क्रीम कलर के स्पॉट्स मिलते हैं, जो कि मैंने पहले आपको पैथोलॉजी के अंदर बताया कि वो स्पॉट्स में बेसिकली केजियस नेक्रोसिस कहलाते हैं, जिसके अंदर जो है बुनियादी तौर पे टीबी का बैक्टीरिया उन स्पॉट्स के अंदर ट्रैप हुआ होता है। तो ये है टीबी की डायग्नोसिस के हवाले से। और इसको मैनेज करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि मरीज़ को जो है दूसरे जो घर के अफराद हैं उनसे थोड़ा सा आइसोलेट करके रखा जाए, और उसके जो खाने पीने की चीज़ें हैं उनको थोड़ा सेपरेट रखा जाए। मरीज़ के टॉवल को और खाने पीने के बर्तनों को आम जो घर के दूसरे लोग हैं उनसे दूर रखा जाए, और अगर घर में बच्चे हैं और बुज़ुर्ग हैं तो उनको भी मरीज़ से थोड़ा दूर रखा जाए। तो इस तरीके से टीबी से काफ़ी हद तक प्रिवेंशन हो सकती है, टीबी से बचा जा सकता है। तो आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए क्लिनिकली
जो है वो यूजफुल साबित होगी। और आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा।